Hello guys, welcome back to our channel. If you are new, please press the subscribe button and also press the bell icon button to never miss update. So guys, हम लोग फिर से आ गए एक और न्यू वीडियो में और आज हम लोग पढ़ने वाले सिविक्स। सिविक्स का जो चैप्टर 2 है, फर्स्ट जो चैप्टर 1 था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। आप वो भी चाहिए तो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा है सेक्युलरिज्म। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या उसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो सबसे फर्स्ट टॉपिक नहीं इसको हम बोलते हैं, इसको फर्स्ट थिंग बोलते हैं कि जो हमारे जो नेशनल फादर हैं, देश के जो राष्ट्रपिता हैं, उनका क्या कहना था इसके बारे में। आई डू नॉट एक्सपेक्ट इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स टू डेवलप वन रिलीजन्स दैट इज़ टू बी होली हिंदू और होली क्रिश्चियंस और होली मुसलमान, बट आई वॉन्ट टू बी द होली टॉलरेंट विद दिस रिलीजन्स वर्किंग साइड बाई साइड विथ वन अनदर। महात्मा गांधी मीन्स जो महात्मा गांधी थे, उनका कहना था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत कोई एक धर्म का होगा, चाहे वो पूरे हिंदुओं का हो, चाहे वो पूरे क्रिश्चियनों का हो, या चाहे मुसलमानों का हो। वो उनका सपना था और उनका वो उन्होंने पूरी अपनी मेहनत की थी। और अभी भी आप भारत में देख रहे हैं कि वो सारे धर्मों को एक समान माना जाता है। तो उनका ये सपना ही था कि उनका सपना पूरा भी हो गया और उनका यही सपना था कि भारत में सारे धर्म को एक समान माना जाए, यहाँ कोई भी एक धर्म ना हो, यहाँ सारे धर्मों को माना जाए। तो गाइस हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। सो गाइस, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पर्सन्स मैंडेटेड टू रिप्रेजेंट स्टेट्स फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजियस डिग्निटीज। मीन्स जो सेकुलरिज्म है, एक सिद्धांत है जो सरकार को किसी भी धर्म के मामले में इंटरफेरेंस करने से रोकता है, किसी भी एक धर्म का होने नहीं देता है, और किसी भी सारे धर्म को एक साथ प्रमोट करता है, और किसी भी एक इंडिविजुअली सरकार को प्रमोट नहीं करता है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि आरएसएस वाले हो गए, बीजेपी वाले हो गए, बहुत जैसे कि हिंदुज़म को बहुत प्रमोट करते हैं, बट वैसा होना नहीं चाहिए एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये हो रहा है, तो इस मतलब ये गलत चीज़ है। एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेकुलर हमारे जो प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, आवर कंट्री इज़ सेकुलर। तो इसका मीन्स हुआ कि कोई भी धर्म, सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है ना, कोई भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी यू आर कोई भी आदमी किसी भी धर्म जाति पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, वो सारे धर्म को मान सकता है। और अगर उसका मन नहीं है तो कोई भी धर्म नहीं भी मान सकता, वो एस्थेटिक्स भी रह सकता है वैसा। द टर्म सेकुलरिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय द ब्रिटिश राइटर जॉर्ज जैकब हॉलियोक इन 1851। एल्दो द टर्म वॉज न्यू, द जनरल notions of free thought of which it was based on existed throughout history। मीन्स जो ये सेकुलरिज्म वर्ड था, वो सबसे पहले बार ब्रिटिश जो राइटर थे जॉर्ज जैकब जो हॉलियोक, जो यहाँ पे इनका फ़ोटो भी लगा हुआ है, जॉर्ज जैकब हॉलियोक के द्वारा यूज़ किया गया था 1851 ईस्वी में। ये टर्म न्यू था, मीन्स जो इनका थॉट था फ्री थॉट, इट वॉज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेड थ्रू आउट हिस्ट्री। मतलब ये इन्होंने यूज़ किया था जिसकी पहले इतिहास इन्होंने पढ़कर और उसके बारे में जानकर कि बहुत पहले ज़माने में भी ऐसा होता था कि किसी भी धर्म को, पहले ज़माने में पहले होता था ना कि एक धर्म को नहीं माना जाता था, सारे धर्म को माना जाता। फिर बीच में आगे बहुत सारे शासक जैसे मुग़ल आ गए, तो वो लोग बहुत भेदभाव करते थे, वैसा टाइप का। फिर हमारा नेक्स्ट है सेकुलरिज्म इज़ अ प्रिंसिपल दैट मेनली इन्वॉल्व्स टू बेसिक प्रिपोजिशंस। जो सेकुलरिज्म है वो दो सिद्धांत पे मेनली चलता है। अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट्स फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये एक बहुत इसका बड़ा सिद्धांत है। ये कभी भी किसी भी राज्य, कोई भी राज्य है, कोई भी सरकार है, किसी भी धर्म के खिलाफ ये नहीं पढ़ सकता, किसी भी धर्म के मामले में नहीं इंटरफेरेंस कर सकता है, वो अलग रहता है उससे। हम और सेकंड है बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। वो कोई भी व्यक्ति किसी भी जात किसी भी धर्म का हो, तो वो उसके लिए भी सेम कानून है जो और किसी सारे लोगों के लिए एक कानून है, किसी के लिए भी अलग कानून नहीं है, ये होता है। थर्ड है, हम एक और चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, इट इंश्योर्स दैट रिलीजियस ग्रुप्स डोंट इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट्स। ये क्या करता है ना कि जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि जितने भी धार्मिक ग्रुप होते हैं, जैसे बजरंग दल वाले हो गए या फिर बहुत सारे लोग हो गए, वो इंटरफेरेंस नहीं कर, स्टेट को जो भी नियम करता है ना, तो उन लोगों को सरकार का देखता है कि वो कोई भी रिलीजियस ग्रुप की कोई भी नियम के खिलाफ कोई भी नियम में इंटरफेरेंस ना करे, कोई भी हंगामा ना करे। उन लोगों को समझाता है पूरा चीज़ कि क्या क्या होता है। फिर हमारा है पॉजिटिव आइडियल्स इन अ सेकुलर सोसाइटी। क्या सेकुलर सोसाइटी में क्या एडवांटेज है? सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट बोथ बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स।
सेकुलरिज्म है वो जो जो भगवान पर मानता है और नहीं मानता है दोनों को प्रोटेक्ट करता है। सेकुलरिज्म सिक्स टू इंश्योर एंड प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल सिटीजन्स। मतलब सेकुलरिज्म होता है वो देखता है और प्रोटेक्ट करता है सारे लोगों को कि वो जो भी व्यक्ति कोई भी धर्म या कोई भी जाति का हो वो मान सकता है, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सेकुलरिज्म इज़ नॉट अबाउट curtailing रिलीजियस फ्रीडम्स, इट इज़ अबाउट बेसिकली इसका यही मेन मतलब होता है ना कि जो सेकुलरिज्म है जो भी हम लोग का संविधान में ये लिखा गया है तो उसका मतलब है कि वो सारे जो भी आदमी किसी भी धर्म को पालन करे या ना भी करे तो सारे को प्रोटेक्ट करे, वो किसी के लिए भी किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी व्यक्ति को वो फ्री है, कोई भी चीज़ कर सकता है, कोई भी चीज़ ना कर सकता है, उसको वो कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। ये है हमारा जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड थिंग है उसके बारे में जो पॉजिटिव आइडियल्स है रिलीजियस फ्रीडम। मतलब ये अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, बट मैं इसका मेन चीज़ बता दे रहा हूँ। रिलीजियस फ्रीडम का मतलब यही होता है ना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति को अपनाने के लिए सक्षम है, वो किसी भी आदमी कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं सकता। कोई भी सरकार आके आपको ये नहीं बोल सकता कि तुम हिंदू हो तो मुसलमान का यूज धर्म अपना नहीं सकते हो, मुसलमान हो तो तुम हिंदू धर्म अपना नहीं सकते हो, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी राइट है किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल उस जो भी जैसे कि किसी भी धर्म का आदमी है तो सारे आदमी को अपना हक मिले, जो भी सरकार योजनाएं निकालती है सारे लोगों के लिए उस सारे व्यक्ति को मिले, किसी को भी ऐसा ना हो कि ना मिल पाए। इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल एक्सेस मीन्स इंश्योरिंग ऑल इंडिविजुअल्स कैन मेक यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स हमारा जो सेकुलरिज्म है जो भारत में हम लोग लागू हुआ है तो वो देखता है कि वो सारे व्यक्तियों को इक्वल एक्सेस मिले, मतलब सारे को सबको एक तरह का सुविधा मिले, वो चाहे पब्लिक बस हो, सर गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वो कभी भी आप वहाँ जाइएगा तो ये नहीं पूछेगा कि आप किस जाति को किस धर्म को, वो सारे को फ्री में सुविधा दिया जाएगा क्योंकि ये सारे लोगों के लिए बना हुआ, वो किसी स्पेसिफिक धर्म या जाति के लिए नहीं बना हुआ है, तो वो सारे लोगों को देता है राइट, इसके आप सबको यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है सेकुलरिज्म इज़ नॉट एथेजियम, एथेजियम इज़ अ लैक ऑफ बिलीव्स इन गॉड, सेकुलरिज्म सिंपली प्रोवाइड्स a framework for a democratic society. Atheism have an obvious interest in supporting secularism, but secularism itself does not seek to challenge the tenets of any particular religion or belief. Neither does it seek to impose atheism or anyone. पहले आप लोग समझिएगा इस एथेजियम का होता है नास्तिकता, मतलब जो किसी भी धर्म को व्यक्ति नहीं मानता ना, वो जो सेकुलरिज्म है वो एथेजियम नहीं है। मतलब मेनली क्या हुआ ना कि नास्तिकता क्या करता ना है कि जो जिसको भी कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे को मेरा नहीं, मैं किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल लेता हूँ, मतलब कोई व्यक्ति है ठीक है, अगर उसको भगवान पे बिलीव नहीं है, गॉड्स पे बिलीव नहीं है तो वो एथेसियम है। सेकुलरिज्म सिंपली प्रोवाइड्स वो एक फ्रेम, सिर्फ सेकुलरिज्म एक फ्रेमवर्क देता है एक सोसाइटी में, जो हम लोग का डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, कि एथेसियम है ऑब्वियस इंटरेस्ट इन द सपोर्टिंग सेकुलरिज्म। मतलब कि जो एथेसियम जो अपनाता है, जो भगवान को न भी मानता हो, वो भी सेकुलरिज्म को सपोर्ट करे, वो किसी भी उसको भी सारा सेकुलरिज्म उसको भी सारे चीज़ प्रोवाइड्स करता है, जितने भी चीज़ सारे लोगों को मिलता है वो उसको भी मिले। ऐसा नहीं है कि वो नास्तिक है तो उसको ना मिले, ऐसा नहीं है, उसको भी वो सब चीज़ मिले, और वो जो भी आदमी एथेसियम है वो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट फ्री एक्सप्रेशन, रिलीजियस पीपल हैव द राइट्स टू एक्सप्रेस देयर बिलीव्स इन पब्लिक, बट सो डू those who oppose or questions those beliefs, religious beliefs, ideas and organization must not enjoy privilege protection from the rights to freedom of expression। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म गुरु या कोई भी आदमी हो, वो मैटर नहीं करता हुआ, वो अपना जो भी विचार है, किसी भी टॉपिक पर विचार है वो रख सकता है। जैसे कि अगर मैं किसी भी धर्म का मानता हूँ, मानने वाला हूँ, मैं क्वेश्चंस कर सकता हूँ किसी भी व्यक्ति से, सरकार से क्वेश्चन वो कर सकता हूँ, और या फिर मैं किसी भी जाति को, मेरे को सरकार रोक नहीं सकता है ना कि तुम कुछ भी अपना एक्सप्रेशंस नहीं दे सकते हो कोई भी टॉपिक पे। जैसे अग्निपथ हुआ, उसमें ये तो नहीं था कौन सी जाति का था, वो सारे जाति के आदमी लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसा ही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म का हो, उसके पास इक्वल एक्सेस है, वो अपना स्पीच या एक्सप्रेशन दे सकता है सोसाइटी में, अपना दे सकता है, वो किसी भी हालत में डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा अपना जातीय धर्म के मामले में। फिर हमारा नेक्स्ट है वाई सेकुलरिज्म, नियरली ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉर्मली हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। मतलब मैं इसका बेसिकली बता दे रहा हूँ क्या हुआ, सेकुलरिज्म क्यों अपनाया जाता है। पूरी दुनिया में लगभग किसी भी देश में एक धर्म नहीं होता, एक से ज़्यादा धर्म होता है। जैसे कि भारत में है, एक से ज़्यादा धर्म है,
आप लोग जानते होंगे, इसीलिए सेकुलरिज्म अपनाया जाता है ताकि पॉपुलेशन जो जो भी जिसकी मेजोरिटी उसको बोलते हैं जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन है, और कम जिसका रहता है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। आप लोग को पता होगा गाइस। तो वही इसीलिए सेकुलरिज्म अपनाया जाता है ताकि कोई भी जो मेजोरिटी माइनॉरिटी है उन लोग को दिक्कत ना हो, डिस्क्रिमिनेट ना हो, और मेजोरिटी को ज़्यादा वो नहीं हो, बेनिफिट्स ना कमा पाए, क्योंकि सारे धर्म को एक समान देखने में ही देश की भलाई होती है। ऐसा कंट्रीज हैविंग सेकुलरिज्म, यहाँ पे मैंने एक डाटा शो किया है, वहाँ पर दिखाएगा कि स्टेट्स विद स्टेट रिलीजन्स, मतलब देश जहाँ जहाँ स्टेट रिलीजन्स माने जाते हैं। जैसे कि कोई कोई देश है यूरोप में, यूरोप के साइड में, अमेरिका के साइड में बोल सकते हैं, वहाँ पर अफ्रीका के साइड में कुछ कुछ देश है ना कि वहाँ पर धर्म थोड़ा सा माना जाता है। एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस साइड कोई कोई धर्म माना जाता है। और स्टेट्स विदाउट स्टेट रिलीजन, जितने भी ब्लू लाइन्स है वो उस देश में कोई भी धर्म नहीं माना जाता। कोई भी देश आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, वहाँ कोई भी रोक टोक नहीं है। वही है, यहाँ पे एक डाटा आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है सेकुलरिज्म इज इन इंडिया। हमारे धर्म में सारे जातियों को एक समान माना जाता है, आपको पता ही होगा। अब समझते हैं सेकुलरिज्म इन इंडिया। सेकुलरिज्म इन इंडिया का मतलब क्या हुआ ना कि इक्वल ट्रीटमेंट, सारे लोगों को एक समान देखा जाएगा देश में। 42वें अमेंडमेंट जो हमारे 42वें अमेंडमेंट है जो संविधान में लिखा गया है, जो 1976 में लागू किया गया था। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन asserted दैट इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, मतलब वो एक धर्म निरपेक्ष देश है। वहाँ पे कोई भी एक धर्म को इंडिविजुअली नहीं माना जाता पार्टिकुलरली, वो कोई भी आदमी कोई भी धर्म को मान सकता है। हाउएवर नाइदर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इट्स लॉज डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन्स एंड स्टेट। हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनता वो किसी धर्म के स्पेसिफिकली बनता है, धर्म के मामले में ना बने, वैसे टाइप का। द लॉज इम्पैक्टली रिक्वायर द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन टू रिकोगनाइज एंड एक्सेप्ट ऑल religions, enforce parliamentary laws instead of religious laws, and respect pluralism. India does not have an official state religion. The people of India have an official state religion. The people of India have freedom of religions, and the states treat all individuals as equal citizens regardless of their religion. Matters of law, modern India, however, the applicable code of law is unequal, and India's the personal laws on matters such as marriage, divorce, inheritance, alimony varies with an individual relations. Muslim Indians have Sharia based Muslim personal laws, while Hindus, Christians based Sikhs and other non-Muslim India live under the common law. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ ना, सेकुलरिज्म इन इंडिया, सेकुलरिज्म इन इंडिया अलग थोड़ा सा होता है। हमारे देश में भी सारे धर्मों को संविधान में माना जाता है, बट यहाँ दो प्रकार के लॉ होते हैं। एक होता है सारे धर्मों के लिए, और एक मुस्लिम कानून के लिए। मुस्लिम कानून शरिया को मानता है। मतलब इंडिया में ये रूल है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता, बट वहाँ पर है शरिया कानून में लिखा हुआ गया है कि एक मुस्लिम व्यक्ति पांच आदमी से, पांच मतलब लड़कियों से शादी कर सकता है। वही है बेसिकली, उसी में और आगे आगे चीज़ बताया गया है। और इसी में सेकुलरिज्म इंडिया बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें बहुत सारे चीज़ राइट्स दिया गया है सारे लोगों को, भारत के संविधान में भी दिया गया है, ताकि सारे व्यक्ति को इक्वली जज किया जाए और किसी को भी कोई भी एडवांटेज या किसी को भी कोई भी डिसएडवांटेज न हो। इसमें यह भी किया गया है सेकुलरिज्म इंडिया में, ये भी एक चीज़ है कि इन द इंडियन कंटेक्स्ट सेकुलरिज्म अडॉप्ट्स द फॉलोइंग फीचर्स। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ये भी खासियत है, ये सारे धर्मों का रिस्पेक्ट करता है। इसका यह है कि किसी भी स्टेट का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, सारे लोग किसी भी जाति को मान सकते हैं। भारत किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा रूल नहीं करता है। जो भारत सरकार है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता है। पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन्स ऑफ वन चॉइस। कोई भी सारे आदमी फ्रीडम है उन लोगों के पास कि वो किसी भी धर्म को अपना सके, कोई भी वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है सेकुलरिज्म इन इंडिया USA, अ कंपैरिजन। In the United States of America, the First Amendment of U.S. Constitution prohibits the legislature for making laws respecting an establishment of religions, or that prohibits the free exercise of religions. Use of the term free exercise of religion
मीन्स दैट नो रिलीजन्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल रिलीजन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमेरिका यूएसए में है वो जो उनका पहला अमेंडेंट था, जिसके हम भारत में 42 अमेंडेंट में ये किया गया था, तो वहाँ के जो यूएसए का जो संविधान है, वहाँ का जो अमेंडेंट पहला अमेंडेंट है, वहाँ पे लिखा गया है कि जो भी लेजिस्लेचर नियम बनाता है, जो भी कानून बनाता है, नियम या कानून बनाता है, वो किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचाए। यूज़ ऑफ द टर्म एस्टेब्लिश मीन्स नो रिलीजन्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल रिलीजन। मतलब वहाँ भी एक चीज़ है कि कोई भी एक भी धर्म को ऑफिशियल नहीं माना गया है, और वहाँ वहाँ के जो सरकार है वो किसी भी धर्म या जाति के बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। पर भारत में क्या हुआ है, द स्टेट्स डज नॉट इंटरवेन इन द रिलीजियस मैटर एंड पॉजेज फॉर द ओवरऑल एम्पावरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत सरकार है ना, कि वो चाहे तो वो किसी भी धर्म या मैटर में इंटरवेंस कर सकता है, ताकि पूरा जो सोसाइटी है उसको नुकसान ना पहुंचे और सारा का विकास हो। क्योंकि अगर किसी भी जाति में लड़ाई होती है तो पूरे पूरे देश को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए वो सारी चीज़ करता है। भारत के संविधान में नियम है कि सरकार चाहे तो थोड़ा सा उसमें कुछ मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें जाके लड़ाई लगवा दी या कुछ भी, ऐसा नहीं कर सकता है। बट वहाँ इंटरफेरेंस कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है। ऐसा नहीं कुछ उन लोग का बात समझ सकता है या कुछ भी कर सकता है, प्रमोट ये सब नहीं कर सकता है, बट उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है किसी भी रिलीजियस मैटर में। दिस इज नेसेसरी एज मेनी पीपल स्टिल अफोर्ड सम हार्मफुल बिलीव्स विच हैड सेट अप इन सेंचुरीज एगो ड्यू टू रिलीजियस इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। भारत में ये नेसेसरी है क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति बहुत हज़ारों साल लाखों साल पहले के जो भी रिलीजियस धार्मिक चीज़ है उसको पकड़े हुए हैं, मतलब उसको लेके चलते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द ओल्ड कस्टम्स ऑफ डॉरी, सती एंड अनटचबिलिटी। मतलब पहले क्या होता था कि सती मानता था आदमी, दहेज लेता था, बहुत लोग हिंदू लोग लेते थे। तो अगर वैसा सरकार अगर उसको बैन नहीं करता है तो अभी भी होगा, उससे देश का नुकसान होगा। इसलिए भारत सरकार बहुत सारे एक्शन लेता है और बहुत किसी भी धर्म के इंटरवेंस कर सकता है। क्या था कि पहले जो मुसलमान थे तो उन लोग के पास राइट्स था कि वो तलाक 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 3 बार बोलते हैं तो उन लोग को हट जाएगा। बट अब ये हटा दिया गया, बैन कर दिया इंडिया में, क्योंकि उससे क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता था। इसीलिए सरकार इंडिया में ये राइट है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ उसके मैटर पर इंटरवेंस कर सकता है और कोई अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो यही था गाइस इस वीडियो में। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए। तो यही था इस वीडियो में। तब तक टाटा बाय जय हिंद मातरम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू।